एक बेटी जो कि अपने पिता से बहुत ही ज़्यादा नफरत किया करती थी, एक दिन जब वह कामयाब हो जाती है और अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है तो उसके बाद वह एक दिन अपने पिता से मिलने का फैसला करती है ताकि उसे दिखा सके कि देखो तुमने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कामयाब हो चुकी हूँ। ऐसा ही सोचकर वह अपने पिता के पास जाती है। वहां पर उसे पिता मिल जाता है। पिता उसे देखकर ना तो खुश होता है और ना ही बिल्कुल भी दुखी होता है। पूछता है कि बेटी कैसी हो, लेकिन तभी बेटी ताना सा मारते हुए उससे कहने लगती है कि देख लीजिए आपने बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आज मैं पूरी तरह से कामयाब हो चुकी हूँ और अपने पैरों पर खड़ी हुई हूँ। मैं अपनी जिंदगी को अपने दम पर जी सकती हूँ और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपके साथ की। मैं तो आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, लेकिन आपको दिखाना ज़रूरी था कि आपकी प्रॉपर्टी के बिना भी मैं अपनी ज़िंदगी को आराम से जी सकती हूँ। इस बात को सुनकर जो पिता है वो मुस्कुराता है और मुस्कुराते हुए उसे कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनने के बाद बेटी जो कि ताना मारने के लिए आई थी वह पैर पकड़कर रो रो कर उससे माफ़ी मांगने लगती है। क्या कहा था पिता ने ऐसा और क्या कारण था इन सबके पीछे जो पिता ने अपनी इकलौती बेटी का साथ नहीं दिया? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दिल्ली के अंदर एक पिता रहा करता है जिस पिता का नाम होता है महेंद्र, और महेंद्र जो है वह अपनी बेटी के साथ रहा करता है। बेटी का नाम पूनम होता है और पूनम जो कि कॉलेज में पढ़ा करती है। महेंद्र खुद एक स्कूल में टीचर हैं और टीचरी करके वह अच्छा खासा रुपया पैसा कमाया करते हैं। महेंद्र ने अपना घर ले रखा है और साथ में एक दो मकान और ले रखे हैं जो कि किराए पर चला करते हैं, और कुछ और उसके पास पुश्तैनी जमीन है। दरअसल महेंद्र और उसकी बेटी ही इस घर के अंदर रहा करते हैं। बहुत कम खर्चा है तो इसी वजह से वो छोटी मोटी प्रॉपर्टी अपने लिए खरीदते रहा करते हैं। महेंद्र की जो पत्नी होती है वह काफ़ी दिन पहले, यानी कि जब इस पूनम का जन्म हुआ था तो उसी समय उन्हें इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई थी, क्योंकि उसी टाइम पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसे हो गए थे जिनके जरिए पत्नी इस दुनिया से जा चुकी थी। उसके बाद महेंद्र का जो बड़ा भाई होता है वो उससे खूब कहता है कि भाई ऐसा कर, दूसरी शादी कर ले, लेकिन महेंद्र ने अपनी बेटी के लिए ही जीना उचित समझा, क्योंकि उसे पता था कि अगर दूसरी शादी कर लूंगा तो वो महिला न जाने कैसा व्यवहार मेरी बेटी के साथ करेगी। हालांकि तो प्रॉपर्टी की वजह से उसकी दूसरी शादी तो आसानी से हो जाती, लेकिन बेटी के फ्यूचर को सिक्योरिटी में ना देखते हुए वह दूसरी शादी बिल्कुल भी नहीं करता है। धीरे धीरे उसकी बेटी पूनम स्कूली पढ़ाई करती है और उसके बाद कॉलेज में चली जाती है। और जब वह कॉलेज में पढ़ रही थी तो उसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिस लड़के का नाम होता है विकास। विकास जो कि कॉलेज के बाहर खड़ा होकर लड़कियों को ताड़ा करता था और वह इस लड़की पूनम पर अपनी नज़र डटा लेता है और उसके बाद धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब स्टार्टिंग में तो ये दोनों एक दूसरे को देखा करते हैं, लेकिन एक दिन जो विकास होता है वह अपने प्यार का इजहार पूनम से कर देता है और पूनम भी उसके प्यार के इजहार को एक्सेप्ट कर लेती है, यानी कि वह भी कह देती है कि ठीक है, मैं भी तुमसे प्यार किया करती हूँ। अब यहाँ पर दोनों को एक दूसरे का नंबर मिल जाता है और उसके बाद फोन पर ये दोनों एक दूसरे से घंटों घंटों तक बातें करने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और कुछ समय बाद यहाँ पर जो विकास होता है वह पूनम से शादी के लिए कहने लगता है। अब जैसे विकास पूनम से शादी के लिए कहता है तो पूनम को लगने लगता है कि ये लड़का तो बहुत अच्छा है, वरना लड़के तो केवल फायदा उठाना जाना करते हैं। ये मुझसे शादी के लिए कह रहा है तो इससे रॉयल बंदा मुझे नहीं मिल सकता। इसी वजह से पूनम भी शादी के लिए हामी भर लेती है, लेकिन अपने घर पर इस बारे में कुछ भी नहीं बताती है और विकास से कोर्ट मैरिज करने के बाद सीधा अपने पिता के घर पहुंच जाती है, क्योंकि विकास ने बता दिया था कि मेरे घर वाले तो शादी नहीं करवाना चाहते, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता और तुम्ही से शादी करना चाहता हूं, तो इसीलिए घर वाले तो हमें अपने पास नहीं रखेंगे। तुम ऐसा करना, अपने पिता से पूछ लो, जब तक मेरा कोई काम ना लगे तब तक वो हमें अपने पास रख लें तो बहुत ही अच्छा होगा। ऐसा कहकर जो विकास होता है वह पूनम को लेकर उसके ही पिता के घर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही विकास पूनम से शादी करके पूनम अपने पिता के घर पहुंचती है तो उसके बाद जो पिता होता है वह उन्हें देखकर एकदम से हैरान हो जाता है और तभी बेटी जो पूनम होती है वो कहती है कि पिताजी देखो, ये मेरा पति है और मैंने इससे शादी कर ली है, तो अब ऐसा करो, आप कुछ दिन के लिए हमें यहाँ पर रहने दो, तब तक इसकी कोई नौकरी ना लगे, क्योंकि अब ये बेरोजगार है और उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन तभी जो पिता होता है वह अपनी आंखों में आंसू भर लाता है और कहने लगता है कि बेटी, जब तुमने मेरे बारे में
में इतना ही नहीं सोचा कि तुम्हारी शादी पर तो मेरा हक होना चाहिए, तो अब इस घर में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। मेरा बड़ा भाई है, उसके बच्चे हैं, और जब वही बुढ़ापे में मुझे अपने पास रखेंगे तो तुम्हें इस घर में से मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, और यहाँ पर रुकने का तो कुछ सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि अगर तुम्हें मैंने अपने घर में रख लिया तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे कि खुद टीचर होकर बच्चों को ज्ञान देता है और खुद की ही बेटी को ज्ञान नहीं दे पाया। इस बात को सुनकर पूनम एकदम से हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि पिताजी आप मजाक कर रहे हो ना। लेकिन तभी पिता कड़ा फैसला लेते हुए अपनी बेटी की बाजू को पकड़ता है और कहता है कि निकल जाओ इस घर से, क्योंकि तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। अगर तुम शादी से पहले एक बार भी मुझसे पूछ लेती तो इससे मैं बिल्कुल भी तुम्हारी शादी नहीं होने देता। अब पूनम चूंकि अपने पति विकास से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी और इसी वजह से वह अपने पिता के घर को ठुकरा कर भी वहां से चली जाती है। विकास जो होता है वो बाहर निकलते ही कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं कुछ इंतजाम करता हूं और हम लोग अपने जीवन को आराम से जिएंगे। उसके बाद विकास पूनम को अपने साथ लेकर रहने लगता है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ जो विकास होता है वह पूनम के साथ जब रहता है तो पूनम को एक लड़की हो जाती है, और उस लड़की को होने के बाद जो विकास है वह बड़ा ही खुश होता है कि मानो उसे संसार की सारी खुशियां मिल गई हों। अब तक वह पूनम का साथ दे रहा था हर चीज में, लेकिन उसके बाद कुछ ही दिनों बाद वह काफी ज्यादा उदास हो जाता है और इसके बाद पूनम दोबारा से गर्भवती हो जाती है। अब जैसे ही पूनम दोबारा से गर्भवती हुई थी और उसके बाद भी विकास उदास ही रहा करता है, तो एक दिन अचानक से जो विकास होता है वह घर छोड़कर गायब हो जाता है और उसका कोई भी अता पता नहीं होता। जिस जगह के बारे में विकास ने बता रखा था कि मेरा परिवार वहां पर रहा करता है, पूनम जब वहां पर जाकर देखती है तो वहां पर पता चलता है कि यहां पर इस नाम का कोई व्यक्ति कभी से था ही नहीं और ना ही उसका कोई यहां पर परिवार है। अब यूं कि यहां पर पूनम को पता चल चुका था कि विकास ने उसे धोखा दिया है, लेकिन अब तक वह अपने पिता से भी बहुत ज्यादा नफरत कर चुकी थी और पिता के पास जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती है। पूनम पूरी तरह से अकेली हो जाती है और घर के अंदर काफी मायूसी में जीने लगती है। काफी दिनों तक वह इस गहरे सदमे में रहती है कि उसका वो प्रेमी उसे छोड़कर चला गया जिसके लिए उसने अपने घर को ठुकरा दिया। लेकिन फिर वो सोचती है कि इस तरह से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चियों को भूख लग रही थी और जब बच्चियां भूख से बिलखने लगती हैं तो उसके बाद वह फैसला करती है कि वह खुद से काम करेगी और काम करके अपने जीवन को अपने दम पर व्यतीत करेगी। ऐसा सोचकर पूनम जो होती है सबसे पहले उसके जितने भी आभूषण थे उन सभी को बेच देती है और बेचने के बाद उस मकान का किराया भरती है जिस मकान के अंदर रह रही थी, और साथ में अपनी बच्चियों के लिए खाने पीने का सामान लेकर आती है। और उसके बाद यहाँ पर जो पूनम होती है उसे सोचने का समय मिल जाता है कि अब उसे क्या करना होगा। इसी वजह से जो पूनम होती है वह अब रेस्टोरेंट खोलने का सोचती है और इसीलिए रेस्टोरेंट में जाकर उनकी रेकी करने लगती, देखने लगती है कि कैसे ग्राहक आया करते हैं, कैसा खाना अच्छा हुआ करता है, और अंदर तक उनका विजिट करके आया करती है। यहाँ पर उसने तय कर लिया था कि वो रेस्टोरेंट ही खोलेगी, क्योंकि इस धंधे में वो खुद भी काम कर सकती है मास्टर शेफ बनकर, क्योंकि उसे खाना बनाने का पहले से काफ़ी ज़्यादा शौक था। तो इसीलिए जो पूनम होती है अब रेस्टोरेंट खोलने का तय कर लेती है और वहाँ पर एक दिन रेस्टोरेंट में बैठकर हिसाब लगा रही थी कि कितना पैसा लगेगा रेस्टोरेंट में। तो उसके बाद जब वो हिसाब लगाती है तो उसे पता चलता है कि जो पैसे उसके पास हैं वो तो कुछ भी नहीं है। दरअसल जेवर बेचने के पास इसके पास 1.5 लाख रुपए आए थे और 1.5 लाख रुपए में थे 50,000 रुपए वो अपने बच्चों पर और अपने घर के ऊपर खर्च कर चुकी थी। लेकिन उसके बाद अब उसके पास केवल 1 लाख रुपए हैं। अब 1 लाख रुपए में तो कोई रेस्टोरेंट खोलना बिल्कुल इम्पॉसिबल था और इसीलिए जो पूनम है वो काफी ज्यादा उदास रहती है। लेकिन जैसे ही वो उस रेस्टोरेंट की टेबल पर बैठकर ये हिसाब लगा रही थी तो उसी दौरान वहां पर उसके ताऊजी आते हैं और आकर जैसे ही पूनम को देखते हैं तो पूछने लगते हैं कि बेटी इतनी उदास क्यों हो। तो उसके बाद जो पूनम होती है वो कहने लगती है कि ताऊजी क्या करूं, इसी तरह से जो मेरा प्रेमी था वह तो मुझे छोड़कर जा चुका है और उसके बाद अब मैं पूरी तरह से अकेली हो गई हूं। तो उसके बाद जो उसके ताऊजी होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा अगर ऐसी बात है तो तू अपने पिता के पास चली जा, उनके पास अच्छा खासा रुपये पैसा है और पिताजी तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन बेटी मानती नहीं है और कहती है कि नहीं ताऊजी, मैं बिल्कुल भी अपने पिता के पास नहीं जा सकती, क्योंकि उन्होंने हमें अपने पास रखने से मना कर दिया था और मैंने उसी दिन समझ लिया था कि मेरे पिता मेरे लिए आज से मर चुके हैं। मैं उनसे बहुत ज्यादा नफरत किया करती हूं। इस बात को सुनकर जो ताऊजी होते हैं वो कहने लगती है कि अच्छा तो ठीक है, तुम ये बताओ कि तुम करना क्या चाहती हो। तो यहाँ पर पूनम जो है वो बताती है कि ताऊजी मैं रेस्टोरेंट खोलना चाहती हूँ, अगर आपके पास कुछ पैसे हो तो कुछ दिनों के लिए मुझे उधार दे दो, उसके बाद मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। अब यहाँ पर जो ताऊजी होता है वो कहने लगता है कि बेटी अभी तो मेरे पास नहीं है, अगर हो जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ऐसा कहकर जो ताऊजी होता है वह वहां से चला जाता है और उसके बाद जो पूनम होती है वो कई जगह से कोशिश करती है कि उसे कहीं से पैसे मिल जाएं जिनसे वो रेस्टोरेंट खोल सके, लेकिन कहीं से भी उसे पैसे नहीं मिलते हैं।
धीरे धीरे इन बातों को लगभग 7 से 8 दिन बीतते हैं और 7-8 दिन बाद एक दिन जो उसका ताऊजी होता है वो उसे कांटेक्ट करता है और कहता है कि बेटी तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो उसके बाद पूनम बताती है कि ताऊजी मुझे 10 लाख रुपए चाहिए जिनसे मेरा रेस्टोरेंट आराम से खुल जाएगा, 1 लाख रुपए मेरे पास है और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस बात को सुनकर जो ताऊजी होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है बेटी, मैं ना तुम्हें कल पैसे दे दूंगा और तुम फलानी जगह पर मुझे मिल जाना। उसके बाद पूनम अपने ताऊजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती है और कहती है कि ताऊजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे पैसे दे दिए, वरना मेरी बेटियां भूखी मर जाती। इसके बाद जो पूनम होती है वह दूसरे दिन वहां पर जाती है, ताऊजी उसे 10 लाख रुपए देता है और उन पैसों को लगाकर वह एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट खोल लेती है। उसके बाद भी जब पूनम रेस्टोरेंट खोल लेती है तो वह रेस्टोरेंट चल नहीं पाता है, लेकिन तभी यहाँ पर जो उसका ताऊ होता है वह आता है और आने के बाद उसकी मदद करता है। कहता है कि बेटी इस तरह से ऑफर निकालो, इस तरह से बाहर कोई व्यक्ति खड़ा कर दो जो बंदों को अंदर लाए और अपने जो शेफ है तुम्हारे उनको बताओ कि अच्छा सा खाना बनाना है ताकि लोगों को खाना पसंद आए। तो जो पूनम होती है खुद जाकर खाना बनाती है और खाना टेस्ट करती है और उसके बाद ऐसा ही करती है जैसा ताऊजी बता रहे थे और धीरे धीरे कुछ दिनों में पूनम का रेस्टोरेंट अच्छी तरह से चलने लगता है। जब पूनम इस रेस्टोरेंट से इतने पैसे कमा लेती है जितने उसके ताऊजी ने उसे दिए थे, तो उसके बाद एक दिन वह उन पैसों को अपने ताऊजी को लौटाती है, बुलाकर यहीं पर दे देती है। कहती है कि लो ताऊजी, आपने जो मेरा साथ दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अब आपकी अमानत आपके पास है और मैं अब अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर ताऊजी भी मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए उस बैग को लेकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन तभी यहां पर जो पूनम है उसे अपने पिता की याद आती है और अब तक यानी कि अब तक इन बातों को लगभग 10 साल हो चुके हैं और अब तक पूनम अपने पिता से बहुत ज्यादा नफरत करने लगी है। यहाँ पर जो पूनम है उसने अपना घर भी ले लिया है और अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है, रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा है। तो वह सोचने लगती है कि अब उस पिता को दिखाऊंगी कि देखो तुम्हारे बिना भी मैं अपनी जिंदगी में कामयाब हो चुकी हूँ। इस बात को सोचकर पूनम फिलहाल तो अपने रेस्टोरेंट में काम करती रहती है, लेकिन जैसी शाम होती है और शाम के समय वह अपने घर आराम करने के लिए जाती है तो उसी दौरान रात भर बैठकर सोचती है कि ऐसा करती हूँ कुछ पैसे और कमा लेती हूँ और उन पैसों को इकट्ठा करके अपने पिता को दे आऊंगी, क्योंकि अब तक उन्होंने जो मेरी परवरिश की थी उस परवरिश का भी हिसाब किताब चुकता हो जाएगा ताकि मेरे ऊपर किसी का कोई भी एहसान ना रहे। ऐसा सोचकर जो पूनम होती है हिसाब लगाती है और हिसाब लगाने के बाद लगभग 13 से 14 लाख रुपए और ऐसे हो रहे थे। चूंकि अब उसका रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा था तो लगभग 3 से 4 महीने के अंदर ही वह 13-14 लाख रुपए को इकट्ठा कर लेती है और इकट्ठा करने के बाद सीधा अपने पिता के पास पहुंच जाती है उसको ताना मारने के लिए कि देखो तुम्हारे बिना भी मैं कामयाब हो गई हूं और अपने पैरों पर डटकर खड़ी हुई हूं, अपनी बच्चियों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया करती हूं। इस बात को सोचकर वह सीधा उसके घर पहुंच जाती है और जैसे पिता अपनी बेटी को इतने सालों बाद अपने घर पर देखता है तो एकदम से खड़ा हो जाता है, ना तो उसे देखकर मुस्कुराता है और ना ही उसके चेहरे पर कोई भी गुस्सा आता है। बेटी आती है बड़े घमंड में भरी हुई और आकर उस सूटकेस को, जिस सूटकेस के अंदर 10 लाख रुपए रखे हुए थे, पटकते हुए कहने लगती है कि ये लो, ये तुम्हारा वो पैसा है जो आज तक तुमने मेरे ऊपर खर्च किया है और अब इसके बाद ना तो तुम्हारा मेरा कोई लेना देना है और ना ही तुम्हारा कोई एहसान मुझ पर बचा हुआ है। पिता इस बात को सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराता है और सूटकेस को उठाकर खोलकर देखने लगता है तो सच में उसके अंदर पैसे थे। और इसके बाद जो पूनम होती है वो कहने लगती है कि देखा ना, आपके बिना भी मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई, अब क्या समझोगे आप इस चीज से। पिता इस बात को सुनकर भी खामोश होता है, लेकिन तभी जो पूनम होती है अपने पिता को खूब सारी खरी खोटी बातें सुनाने लगती है। जब पिता ये सारी बातें सहन नहीं कर पाता है तो उसके बाद कहने लगता है कि हाँ बेटी, मुझे पता है कि तू कामयाब हो गई है और अपने पैरों पर भी खड़ी हो गई है, लेकिन ये बात सोचो कि खड़ी होने के लिए भी तुमने किसी का सहारा लिया था और वह और कोई नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा मेरा बड़ा भाई था। अब इस बात को सुनकर पूनम एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने अपने ताऊजी से कह दिया था कि ताऊजी इन पैसों के बारे में किसी को भी मत बताना, फिर पिता को इस बारे में कैसे पता है। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि हाँ, सहारा तो लिया था, लेकिन तुम्हें इस बात के बारे में कैसे पता है। तो यहाँ पर पिता जो होता है वो मुस्कुराता है और मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि बेटा, मुझे इसके बारे में नहीं, मुझे सारी बातें पता हैं। तो पूनम जो होती है वो एकदम से हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि मतलब क्या है तुम्हारा कि तुम्हें सारी बातें पता हैं। तो उसके बाद जो पिता होता है वो कहने लगता है कि हाँ, मुझे सारी बातें पता हैं, मुझे तुम्हारे पति के बारे में पता है कि तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर चला गया है और उसके बाद तुम काफी दिनों तक परेशान भी रही थी।
उसके बाद तुमने ऐसा सोचा कि मैं अब रेस्टोरेंट खोलूंगी, और जब रेस्टोरेंट खोलने के लिए तुम इधर उधर घूम रही थी तो उस टाइम पर मैंने तुम पर निगाह बना रखी थी। जब तुम परेशान होकर ये हिसाब लगाती हो और सोचती हो कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो उस टाइम पर मैंने तुम्हारे ताऊजी को भेजा था ताकि पता चल सके कि तुम किस लिए इतनी परेशान हो, और मुझे पता चला कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। तो उसी समय मैंने वो पैसे निकालकर तुम्हारे ताऊजी को दिए थे कि जाओ इन पैसों को उसे दे दो, और उसने तुम्हें फोन करके वो वहां पर बुलाकर वो पैसे दिए थे। यहां पर मैंने आज तक भी कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा नफरत किया करती हो। कोई बात नहीं बेटी, अगर तुम्हें पैरों पर खड़ा होने की कीमत तुमसे नफरत पाना है तो इस नफरत को पाने के लिए मैं तैयार हूं, और कोई भी दिक्कत नहीं है। यहां पर इन बातों को सुनकर पूनम हैरान हो जाती है कि अब तक उसका पिता उसके पीछे खड़ा हुआ था लेकिन उसे दिखाई नहीं दे रहा था। वो कहने लगती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन तभी यहां पर जो पूनम का पिता होता है वो कहने लगता है कि ठीक है बेटी, इनको झूठी समझो, लेकिन तुम्हें एक चीज और देनी है, उस चीज को ले जाओ, क्योंकि अब मेरा कोई भरोसा नहीं है कब इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊं। ऐसा कहकर जो पिता होता है वह एक फाइल उसे देता है, जिस फाइल के अंदर ये सारे सबूत तो होते ही होते हैं जो कुछ भी पूनम के पिता कह रहे थे, लेकिन साथ में उस फाइल के अंदर उसके उस पति की, जिसका नाम विकास होता है, उसकी भी पूरी जन्म कुंडली होती है। जो विकास है वो ऐसे घूमा करता है अमीर लड़कियों से शादी करके, उनके साथ कुछ दिन रहा करता है और उसके बाद उन्हें छोड़कर किसी और अमीर लड़की को फंसा लिया करता है। विकास जो होता है उसने पहले ही पूनम को भांप लिया था कि उसके पिता के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, और इसीलिए पूनम के पिता ने, महेंद्र ने, यह सब कुछ मना कर दिया था उसे अपने पास रखने थे, क्योंकि विकास का प्लान था कि उसके बाद जब वह उसके साथ रहने लगेगा तो धीरे धीरे करके उसकी पूरी प्रॉपर्टी को बिचवा देगा और उसके बाद उसे धोखा देकर चला जाएगा। लेकिन उसके बाद भी वह उसे जब छोड़कर नहीं जाता है, इसका कारण एक और होता है, और वो भी उस फाइल के अंदर लिखा हुआ था, क्योंकि पिता ने पूरी रेखी करके पूरी फाइल तैयार की थी कि अब फिलहाल जो मेरा जमाई है वह इसलिए घर छोड़कर नहीं जा रहा है ताकि एक बार अगर बच्चा हो जाएगा तो उसके बाद शायद पूनम के पिता महेंद्र उसे एक्सेप्ट कर लें। यहां पर कई बार उस फाइल के अंदर यह जिक्र भी था कि जो विकास है वह महेंद्र के पास आता और कहता है कि बाबूजी हम लोग काफी परेशानी में हैं और आप हमारी मदद कर दीजिए, लेकिन महेंद्र उसे धमकाकर भेज देता है क्योंकि उसे उसके बारे में सब कुछ पहले से पता था, और वह तो अपनी बेटी को अब ऐसा करना चाहता था जिससे वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और अपनी जिंदगी को अपने दम पर जीने का हौसला रख सके, क्योंकि ना तो उसका कोई भाई है और उसका केवल वही पिता ही था, और पिता भी उसे ऐसा ही सबक सिखाना चाहता था ताकि जो बेटी है वो अपने दम पर अपनी जिंदगी को जी सके। जब बच्चियों की भूख थी तो उस टाइम पर भी पिता महेंद्र उसे देखा करते थे और बच्ची को भूख को देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल जाया करते थे, लेकिन उसके बाद भी पिता महेंद्र ने उसको पैरों पर खड़ा होने के लिए ये सब कुछ चुपचाप सहन किया, और जब बेटी पैरों पर खड़ी हो गई है तो उसके बाद वह पिता को बुरी तरह से धमका रही है। इस बात को सुनने के बाद, यानी कि इस फाइल को देखने के बाद, यहां पर जो बेटी होती है वो फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि इस फाइल के अंदर वो डॉक्यूमेंट भी थे जिन डॉक्यूमेंट्स के अंदर पिता ने अपनी सारी चल संपत्ति अपनी बेटी के नाम कर दी थी, और बैंक के अंदर जो उसके 20 लाख रुपए पड़े थे वो भी अपनी बेटी के नाम ही कर दिए थे। यहां पर ये सारे कागज देखने के बाद बेटी रोते हुए अपने पिता को देखने लगती है, लेकिन पिता अब तक अपने कमरे में जा चुका था। बेटी ढूंढते ढूंढते पिता के कमरे में जाती है और वहां जाकर एकदम से उसके पैर पकड़ती है और रोते हुए कहने लगती है कि पिताजी मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। महेंद्र जो होता है उसकी आंखों में भी आंसू थे और वह कहने लगता है कि कोई बात नहीं बेटी, जैसा तुम्हें ठीक लगा तुमने वैसा किया, लेकिन मैं तो पिता हूं ना, पिता का फर्ज तो मुझे निभाना ही था। इन सब चीजों में मेरे भाई भी मेरे साथ थे, मेरे परिवार भी मेरे साथ था, क्योंकि जब मैंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं ऐसा कर लेते हैं, आप प्रॉपर्टी को अपने नाम लिख लो और मैं तो आपके पास ही रहूंगा, तो उन्होंने मुझसे मना कर दिया और कहा कि नहीं, तुम्हारी संतान है और उस संतान को ये प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, हमें किसी दूसरे का हक नहीं चाहिए। इसी वजह से मैंने सारी तहकीकात की थी और तहकीकात करने के बाद ये सारी बातें मुझे पता चल गई थी, तो मैंने सोचा कि तुम्हें तुम्हारे कदमों पर ही खड़ा कर देता हूं। यहां पर बाप बेटी दोनों रोने लगते हैं और थोड़ी देर रोने के बाद जो बेटी होती है वो बुरी तरह से उससे माफी मांगने लगती है। कहती है कि पिताजी अब तो मैं आपके पैर तभी छोड़ूंगी तब आपको मुझको माफ कर दोगे। तो उसके बाद जो पिता होता है वह भी तरस खा जाता है, कहता है कि बेटी जब तुम कामयाब हो चुकी हो तो अब मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया है और तुम आराम से अपनी जिंदगी को जो कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटी जो होती है वो कहती है कि पिताजी अब से आपको हमारे साथ ही चलना होगा और आप और मैं और मेरी बच्चियों के साथ एक साथ ही रहेंगे, जब तक आप हैं मैं आपकी सेवा करती रहूंगी। ऐसा कहकर बेटी अपने पिता को अपने साथ ले जाने लगती है। पिता मना भी करता है लेकिन वो जिद करती है, कहती है कि पिताजी अब तक तो मुझे पता नहीं था, मैं आपसे नफरत किया करती थी, लेकिन अब से आप मेरे साथ रहोगे और मेरी बच्चियों को अच्छी परवरिश देने की आपकी जिम्मेवारी है।
ऐसा कहकर वह महेंद्र को अपने साथ ले जाती है और वहां पर अपनी बच्चियों के साथ और अपने पिता के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां पर एक पिता ने अपनी बेटी के भविष्य के लिए कुछ ऐसा किया जिसे देखकर बेटी उससे नफरत करने लगी, लेकिन जब सच्चाई उसे पता चली तो उसके बाद वह रो रो कर माफी मांगने लगी। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।